हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालना, यानी फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग फैक्टर थ्योरम यानी कि गुणनखंड प्रमेय के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या जानते हैं गुणनखंड प्रमेय के बारे में? हम लोग जानते हैं गुणनखंड प्रमेय से क्या जानते हैं, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि x माइनस ए बहुपद px का गुणनखंड होगा यदि पी ए बराबर 0 हो। यानी बहुपद में x की जगह a रखने पर अगर मान 0 आ जाता है तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो गुणनखंड प्रमेय के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस चर के जगह भिन्न भिन्न मानों को लेकर रखते हैं और देखते हैं कि किस मान पर बहुपद का मान 0 आ जा रहा है, तो वहां से हमें उसका गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो इस मेथड को जो हम लोग बार बार इसमें ट्राई करके रखते हैं, इसको शून्य विधि कह सकते हैं या हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से एक गुणनखंड या सभी गुणनखंड। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक गुणनखंड ज्ञात करके भी आप निकाल सकते हो उसका पूरा गुणनखंड, या फिर सभी गुणनखंड को भी निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं। सभी गुणनखंड या एक गुणनखंड जानकर गुणनखंड करने की विधि को शून्य विधि यानी कि जीरो मेथड या हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। यहां पे मैंने एक लाइन लिखा है कि हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से एक गुणनखंड निकाल सकते हैं या सभी गुणनखंड को भी निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा आगे। अब गुणनखंड का पता कैसे चलेगा, आप उस चर के जगह कौन से मानों को रखोगे। अब इसके बारे में भी आपको सोचना होगा ना कि हाँ, चर x से कौन सा मान रखेंगे ताकि बहुपद का मान 0 आ जाए। तो कुछ संभवतः मान आप देख सकते हो और उन्हीं में से किसी को चूज करते हो। संभवतः मान कैसे पता करेंगे उसके बारे में चलिए अब हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपके पास जो बहुपद दिया है, बहुपद इसी रूप में ना होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे px बराबर में an x का पावर n प्लस an माइनस 1 x का पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट क्या तक, ये ले लेते हैं कि a 0 तक ऐसे दिया है। तो ये आपका बहुपद का ही रूप है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना होगा कि जहां an माइनस 1, ठीक है, an माइनस 1, an माइनस 2, ये जितने भी a 0 तक दिया है ना, ये सभी के सभी क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ध्यान में रखना होगा ये सभी के सभी इसके गुणांक जो होंगे, इस बहुपद में जो भी गुणांक होंगे वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। इसका आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये आपको पहला चीज ध्यान रखना होगा कि जो आपके पास बहुपद ये होंगे उनके सभी गुणांक क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब देखिए पहला कंडीशन, यदि यहां पर an का मान 1 के बराबर हो, यानी कि ये जो लीडिंग गुणांक है ये 1 हो, an के जगह 1 दिया हो, समझ रहे ना बात को, an का मान 1 दिया हो, तो a0 के सभी गुणनखंडों में से कोई भी बहुपद के शून्यक हो सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि एकदम होंगे ही, उनमें से कोई भी हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास बहुपद दिया हो, जैसे मैं समझाने के लिए बताता हूं, px इक्वल टू में x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर
अच्छा, और प्लस का फिर 13x स्क्वायर लेते हैं, प्लस का 32x और प्लस का 20। तो हम लोग देख रहे हैं जो बहुपद है इसमें x क्यूब का गुणांक 1 है, इस चीज को फॉलो कर रहा है। तो a0 के जितने भी यानी 20 का गुणनखंड कौन कौन सा हो जाएगा, 20 का गुणनखंड कौन कौन सा हो जाएगा, देख रहे हैं ना, a0 का यानी कि इसके कांस्टेंट का गुणनखंड कौन कौन सा हो जाएगा। तो प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है, प्लस माइनस 5 हो सकता है, प्लस माइनस 10 हो सकता है ना जी, और प्लस माइनस 20 भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है इसका गुणनखंड। आप अगर इसमें देख लो, अगर आप इसमें ना -2 रखोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका है -10 पे भी 0 हो जाएगा और -1 पर भी 0 हो जाएगा। ये तीन इसमें से त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 गुणनखंड आएंगे, ठीक है ना जी। यानी कि आप ध्यान रखना कि अगर इस तरह से दिया हो तो आप इसके हिसाब से इसका गुणनखंड कर लोगे और वहां से आपको एक हिंट मिल जाएगा। अब आपको ये पता है ना भाई कि कम से कम इन्हीं मानों में से किसी को रखने पे बहुपद का मान 0 आ रहा है। आप ज्यादा नहीं सोचोगे, ऐसे अगर आप सोचोगे तो बहुत सारी संख्याएं ना मिल जाएंगी। तो कम से कम ये तो फिक्स हो गया ना कि भाई इसके जितने भी गुणनखंड होंगे उनमें से ही कोई ना कोई इसका शून्यक होगा। और शून्यक जब पता चल जाएगा तो जब शून्यक पता चल जाएगा तो वहां से आप उसका गुणनखंड नहीं लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कह रहा हूँ कि -2 ही इसका शून्यक हो रहा है, तो -2 शून्यक हो रहा है इसका नहीं, x + 2 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। -10 इसका एक शून्यक हो रहा है तो x + 10 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। -1 एक शून्यक हो रहा है तो यहाँ पे x + 1 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसके गुणनखंड यहाँ से मिल जाएंगे आसानी से। बात को समझे ना जी। तो ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, यदि an नॉट इक्वल टू 1 यानी कोई और an जो है कोई और पूर्णांक दिया हो, ये सभी पूर्णांक ही होने चाहिए लेकिन 1 को छोड़कर अगर कोई और पूर्णांक दिया हो तब क्या करेंगे। तो b बाई सी एक गुणनखंड होगा। ध्यान रखना जहां इसमें ध्यान रखना कि b तथा c सह अभाज्य है। कहने का मतलब कि ये कह सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या का एकदम सरलतम रूप है, b बाई सी एक गुणनखंड होगा। अब ये b बाई सी है क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं कि b बाई सी का मतलब क्या है। यहाँ b जो है b यहाँ पर ये जो b जो है a0 का कोई गुणनखंड है, यानी a0 यानी जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, और तथा c जो है c an का गुणनखंड है, an का कोई गुणनखंड है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। यानी कहने का मतलब, अब देखिए मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद दे दे, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 4 घात वाला ही बहुपद ले, जैसे 4 घात वाला क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, त्रिघात तक ही है, ठीक है, इस तरह से दे दे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 का गुणनखंड क्या क्या हो रहा है, +-1 और +-2। अच्छा, -6 का गुणनखंड +-2 +-1 +-2 +-3 और +-6 होगा, यही ना होगा जी। चलिए, तो पॉसिबल इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो पॉसिबल गुणनखंड जो हो जाएंगे, संभव गुणनखंड जो हो जाएंगे इस बहुपद के लिए, वह संभव गुणनखंड या संभव शून्यक लिख देते हैं, गुणनखंड नहीं ना, संभव शून्यक जो होंगे, शून्यक पता चल जाएगा तो गुणनखंड पता चल ही जाएगा। संभव शून्य क्या हो सकते हैं, तो मैंने देखो यहाँ पे बताया है कि b बाई सी एक गुणनखंड होगा। कब, यहाँ b क्या है, a0 के गुणनखंड, a0 यानी कांस्टेंट टर्म के, और यहाँ c क्या है, an के गुणनखंड, तो इसके, यानी कि इतना बाई इतना कर सकते हैं। इसमें से भाग करेंगे यानी कि +-1 हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +- इसमें भाग करेंगे तो +-3 +-6। अच्छा, और क्या हो सकता है, +-1/2 भी हो सकता है,
इसमें इससे भाग करेंगे, इसमें प्लस माइनस 1 ही आएगा, इसमें प्लस माइनस 3/2 भी हो सकता है, इसमें करें प्लस माइनस 3, तो हमने लिखा है। तो ये संभव शून्यक हो सकते हैं, यानी कि इसमें इससे भाग करने पे जो जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगे वो सभी जो होंगे इसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पता करेंगे कि संभव शून्यक कौन कौन से होंगे, और जो संभव शून्यक हो जाएगा तो उसमें से रख कर हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक कर लेंगे कि उसके गुणनखंड कौन कौन से हो रहे हैं, और वहां से हमें पता चल जाएगा फाइनली उसका गुणनखंड दिए हुए बहुपद का। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहुपद दिया हो x का क्यूब प्लस का 13x² प्लस का 32x प्लस का 20, कह दे इसका गुणनखंड ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देख रहे हैं कि 20 का, क्योंकि x क्यूब का गुणांक 1 है, 20 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग रखते हैं x बराबर -1, हम देख रहे हैं कि -1 पे बहुपद का मान 0 कर देगा, क्योंकि देखिए सभी प्लस में दिया है तो निगेटिव वाले मान को ही रखने पे आएगा। चलिए तो -1 रखते हैं, -1 का क्यूब प्लस 13 गुना में -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुना में -1 और प्लस का 20। चलिए देखिए इसके बाद -1 प्लस का 13 माइनस 32 प्लस का 20, 0 आ जाएगा, बिल्कुल ये सही है। तो इसलिए कह सकते हैं कि x + 1 जो है px का एक गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड हमें पता चल गया, ठीक है। अच्छा, और भी गुणनखंड इसको निकालने होंगे, देखिए और भी गुणनखंड निकालते, तो एक तो गुणनखंड आपको पता चल गया, दूसरा गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, या एक भी गुण, मैंने बताया था आपको पहले ही नियम में कि अगर आपको एक भी गुणनखंड पता हो तो उसके बाद आप वहां पे पूरा गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए मैं एक ही निकाल के कर देता हूँ और फिर मैं एक बार सबको भी निकाल के करूंगा। तो हमें एक पता चल गया कि x + 1 जब इसका गुणनखंड है तो इसके बाद आप भाग विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर भाग विधि का अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि इस x + 1 से दिए हुए बहुपद में भाग करेंगे, यानी x³ प्लस का 13x² प्लस का 32x और प्लस का 20, इसमें भाग करेंगे। अगर भाग विधि का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए डायरेक्ट वाले मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। भाग विधि से x² आएगा, x³ प्लस का x का स्क्वायर, साइन चेंज करते हैं, माइनस से कट जाएगा, 12x² प्लस का 32x प्लस का 20। अब कितना बार में ले जाएंगे, 12x बार में, गुना करते हैं 12x² प्लस का 12x, साइन चेंज, यहाँ देखिए कट जाएगा, ये 20x और प्लस का 20, कितना बार में ले जाएंगे तो 20 बार में ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा ये आपका 20x और प्लस का 20, साइन चेंज कर देते हैं, ये बहुपद का मान 0, शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो हम लोग जानते हैं ना कि भाज्य बराबर में जो होता है, भाज्य बराबर में जो होता है भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल होता है। तो शेषफल 0 है, उसको देने की जरूरत कुछ खास नहीं है। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, x + 1 फिर इंटू में, यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड कर देते हैं, 0 से कोई मतलब नहीं, x² प्लस का 10x और प्लस का 2x और प्लस का 20, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x + 1 इंटू में x कॉमन करेंगे यहाँ अंदर, तो x प्लस का 10 बच जाएगा, फिर प्लस का 2 कॉमन करेंगे, x प्लस का 10 बच जाएगा, x + 2 यानी आ जाएगा अब x + 1 इंटू में x + 2 और इंटू में x प्लस का 10। ये हमने गुणनखंड ऐसे निकाल लिया। तो अगर एक गुणनखंड भी पता हो तो इस तरह से भाग विधि का इस्तेमाल करके बाकी अन्य गुणनखंड पता करके हम लोग उसका पूरा गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और अगर आपको गुणनखंड प्रमेय के मतलब सभी गुणनखंडों को ज्ञात करके करना है तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से अगला देखेंगे। तो अगर हम लोग देखें -1 रखने पे आया, अगर हम लोग -2 रखें तो क्या होगा बहुपद में, -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब प्लस में 13 गुना -2 का स्क्वायर और प्लस 32 गुना में -2 और प्लस का 20, यानी आ जाएगा -8 प्लस का कितना जाएगा 52, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 64 और प्लस का 20। चलिए तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 72 और फिर प्लस का 72, तो 0 आ जा रहा ना, इसलिए कह सकते हैं कि x + 2 px का एक गुणनखंड है, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि ये त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 गुणनखंड होंगे, इसका मतलब एक और गुणनखंड होगा।
तो 4 रखने पे -4 रखने पे नहीं आएगा, -5 रखने पे नहीं, -10 रखने पे आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसलिए मैं सीधे -10 ही रखूंगा। तो -10 का क्यूब प्लस में 13 गुना, आप और भी रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन हम मुझे पता ही है कि 10 रखने पे आएगा -10, तो हम लोग -10 ही रखेंगे, प्लस का 20। चलिए देखते हैं, माइनस का 1000, अच्छा, प्लस का 1300, माइनस का 320 और यहाँ प्लस का 20। चलिए देखिए, ये प्लस वाला 1320 और फिर माइनस का 1320, तो जीरो आ जा रहा है ना यहाँ भी, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए x प्लस 10 जो होगा px का एक गुणनखंड है। ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं, 3 गुणनखंड होंगे, 3 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे जी? 3 गुणनखंड होंगे, तो तीनों तो निकल ही गया, इसलिए जो बहुपद px होगा, इसलिए बहुपद px जो हो जाएगा, जो तीनों गुणनखंड निकला है, आप ले लो x प्लस 1, x प्लस 2 और गुना में x प्लस का 10। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको कभी कभी यहाँ पे बाहर कोई कांस्टेंट k भी लेना होगा। कभी कभी क्या होता है कि उस गुणनखंड में जो दिया हुआ बहुपद का गुणनखंड निकाला है, उसमें ये k कांस्टेंट, यहाँ पे कोई भी वो संख्या, यहाँ k की जगह 1 है, इसलिए मैं उसको नहीं दर्शा रहा। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे लेना पड़ जाता है। ठीक है, एक्चुअल में जो भी गुणनखंड निकलेंगे उसके साथ यहाँ k आप लगा सकते हैं, लिख देंगे कि जहां k एक नियतांक है। ठीक है, अब ये k का मान 1 2 3 4, 0 को छोड़कर कोई भी और संख्या हो सकती है। ठीक है, समझ रहे ना बात को? तो ये हम लोग ले लेते हैं, नहीं भी लेंगे तो यहाँ कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे मान 1 है। तो मैं ये देखिए, यही नाम है गुणनखंड। इस तरह भाग विधि से भी निकाले थे, और यहाँ पे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से भी तीनों गुणनखंडों को निकाल कर हम लोग पता कर लिए इस तरह से। तो ऐसे भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसके लिए एक डायरेक्ट मेथड भी है, तो मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट मेथड को नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।